हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक समान वेग v से चलती कार का चालक जो है वो अचानक देखता है कि सामने r दूरी पर एक दीवार है बच्चों, जिसे ब्रेक लगाकर कार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए या इसे घुमाकर दीवार के समांतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई वस्तु अगर इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करने का प्रयास करता है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। और वो अभिकेंद्र बल का मान होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। अब केंद्र बल केंद्र की ओर होता है बच्चों। अगर इसका द्रव्यमान m है और इसके जो बच्चों वेग का परिमाण v है बच्चों, v चाल है, और बच्चों ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैपिटल R मान लें बच्चों, तो ये केंद्र बल Fc बराबर होता है mv का वर्ग भागे r। और बच्चों उसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और बच्चों जो हमारा घर्षण बल होता है वो सापेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। और ये जो अधिकतम घर्षण बल का बच्चों मान होता है वो कितना होता है बच्चों, दो सतहों के बीच में, ये होता है घर्षण गुणांक म्यू और लगने वाला अभिलंब बल n। इस प्रकार से तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कार चालक को दिखता है कि अचानक से, यहाँ बच्चों मान लीजिए ये कार है इस प्रकार से, और इस कार चालक को दिखता है कि सामने अचानक से एक दीवार आ गई है बच्चों r दूरी पर। तो बच्चों उसे जो है ब्रेक लगाकर रोकना ज्यादा सुरक्षित रहेगा या फिर इसे इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों मोड़ करके इसके समांतर करने में ज्यादा सुरक्षित रहेगा, ये बच्चों हमें बताना है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहली स्थिति बच्चों देख लेते हैं। ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर, तो बच्चों ब्रेक लगाने पर मान लीजिए कि x दूरी पर जाकर के रुक जाती है। माना कार x दूरी पर जाकर रुक जाती है बच्चों दीवार के पहले। तो ऐसे में बच्चों जब ये ब्रेक लगाएंगे और ये पहिया जो है बच्चों ये घूमना बंद कर देगा, तो बच्चों ये इसके सतह पर बच्चों सड़क पर फिसलने का प्रयास करेगा। जब फिसलने का प्रयास करेगा बच्चों तो इस पर घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा और ये फिसलने से रोकेगा बच्चों, यानी सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। फिर भी बच्चों ये फिसल रहा है, इसलिए बच्चों ये अधिकतम घर्षण बल इस स्थिति में लगेगा। तो बच्चों ये घर्षण बल जो द्वारा जो कार्य किया जाएगा, जिससे जिससे बच्चों क्या होगा, इसका जो इसकी गतिज ऊर्जा है उसका ह्रास होगा और अंत में गतिज ऊर्जा घटते घटते शून्य हो जाएगी और कार हमारी रुक जाएगी। तो बच्चों अभी जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv का वर्ग, बच्चों इसका वेग v है और इसका द्रव्यमान हम कैपिटल M मान लेते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि इतनी गतिज ऊर्जा, इसको शून्य करना है बच्चों। शून्य कौन करेगा, हमारा घर्षण बल शून्य करेगा। और कितनी दूरी तक चलेगा बच्चों, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों मान लीजिए कि अगर वो x दूरी पर जाता है सीधा सीधा, तो बच्चों गुणे x, ये इतना बच्चों कार्य होगा जो कि हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये अधिकतम घर्षण बल का मान होता है म्यू। और बच्चों यहाँ पर सड़क द्वारा ऊपर की ओर कितना बच्चों n लग रहा होगा बच्चों, तो नीचे की ओर बच्चों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल mg लग रहा है, तो इतना ही बच्चों ऊपर की ओर अभिलंब बल लगेगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कार हमारी स्थिर है। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलित है, तो n जो है mg के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों m से m कट जाएगा और बच्चों अगर ये हमारा x हो जाएगा इस प्रकार से, तो अगर हम x का मान देखें बच्चों तो ये हो जाएगा v का वर्ग भागे 2 म्यू g। यानी बच्चों ये इतनी दूरी पर जा करके कार हमारी रुक जाएगी। दूसरी स्थिति देख लेते हैं बच्चों। ये बच्चों हम देख लेते हैं कि घुमाकर समांतर करने पर, तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं, माना x डैश दूरी पर कार रुक जाएगी। तो बच्चों x डैश दूरी पर जब रुकना है तो x डैश दूरी का जो है बच्चों इसे वृत्तीय पथ पर बच्चों इसे कार को घुमाना होगा। तो ऐसे में बच्चों ये जब कार वृत्तीय पथ पर घूमेगा बच्चों इस प्रकार से, ये x डैश त्रिज्या के बच्चों पथ पर जब कार इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर घूमेगा बच्चों, तो इस पर जो है ये घर्षण बल इस प्रकार से जो लगेगा, ये घर्षण बल जो है बच्चों ये हमारा अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो बच्चों इसका अभिकेंद्र बल कितना होता है बच्चों, अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे r। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं mv का वर्ग और भागे बच्चों यहाँ पर त्रिज्या हमने x डैश मानी है, और ये बच्चों हमारे घर्षण बल के बराबर होगा जो कि बच्चों म्यू mg के बराबर होता है। तो बच्चों m से m कट जाएगा और यहाँ से अगर हम x डैश का मान देखें तो ये हो जाएगा v का वर्ग भागे म्यू गुणे g। तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर हम घुमा कर रोकने का प्रयत्न करेंगे तो बच्चों v का वर्ग भागे म्यू जी दूरी पर जाकर के रुकेगा।
और बच्चों अगर हम ब्रेक लगाकर रोकते हैं तो v का वर्ग भागे 2 म्यू जी दूरी पर रुकेगा, यानी कि x की दूरी, x का मान जो है कम है, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो बच्चों x है इसका मान जो है बच्चों x डैश बटे 2 है, यानी x का मान कम है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि अर्थात ब्रेक लगाकर रोकने पर घुमाकर रोकने की तुलना में आधी दूरी पर कार को रोका जा सकता है बच्चों। अगर हम ब्रेक लगाकर रोकेंगे और अगर जो हम घुमा कर रोकते तो उससे आधी ही दूरी पर ब्रेक लगा करके रोका जा सकता है। अतः ब्रेक लगाकर रोकना अधिक सुरक्षित होगा, अधिक सुरक्षित होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा।